सूत्र से हमने पिछली क्लास में ये सूत्र क्लियर कर लिया था। तो इस सूत्र में बताया गया था कि हमने ईश्वर प्रणिधान की इससे पहले बात की थी कि ओम के जप से हमारे कई लाभ मिलते हैं। तो ओम के जप से यहाँ पे एक लाभ बताया है कि जो आपके विघ्न है, अंतराय क्या होते हैं, विघ्न होते हैं। विघ्न यानी डिस्ट्रैक्शंस जो होते हैं, ठीक है। तो आपके जो भी ऑब्स्टेकल्स होते हैं, यहाँ पे विघ्न का बोला गया है, ऑब्स्टेकल्स जो भी आपके होते हैं उस वो भी आपके जो है उनका अभाव हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑब्स्टेकल्स का अगर नाम आया, मैंने बोला है शुरुआत में उन्होंने योग के बारे में बोला तो योग के विषय में बताया, तो अभी अंतराओं के विषय में आया है, ऑब्स्टेकल्स के बारे में बताया है, तो उन्हें भी डीप में फिर पतंजलि आगे डिस्क्राइब करते हैं, उनके बारे में बताते हैं कि उक्त साधन से, जो ऊपर हमने साधन बताया है ईश्वर प्रणिधान का, उससे विघ्नों का अभाव हो जाता है और जो आत्मा है वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है। तो ईश्वर प्रणिधान का ही आपका एक लाभ हो जाएगा। पहला विघ्नों का भाव, दूसरा अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। अंतरात्मा मतलब पुरुष के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, दृष्टा के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। अब ऊपर इन्होंने अंतराओं के बारे में बताया, विघ्न के बारे में बताया, तो यहाँ पे इनका डिटेलिंग में बात करते हैं। व्याधि, स्त्रियान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व, ये आपके चित्त के अंतराय हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, ठीक है। चित्त यानी इंग्लिश में बोले तो माइंड, तो ये आपके माइंड के ऑब्स्टेकल्स हैं, ठीक है। इनके विषय में अब आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है आपका व्याधि। व्याधि होता है आपका सिकनेस। व्याधि अगर हम हिंदी में बात करें, जो भी आपके शारीरिक रोग होते हैं, फिजिकल एलिमेंट होती हैं आपकी, वो हो जाती है आपकी व्याधि, ठीक है। व्याधि किस लिए होती है? जो आपके रस हैं, वात पित्त कफ, उनमें क्या होता है, इम्बैलेंस होता है। या तो कफ बढ़ जाएगा तो आपको सर्दी जुकाम हो जाएगा, है ना। अगर पित्त बढ़ जाएगा तो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, या फिर आपको स्किन प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, गर्मी बढ़ जाएगी, ठीक है। बात हो जाएगी तो बोन से रिलेटेड ज्यादा प्रॉब्लम होंगी आपको, हड्डियों में जो दिक्कतें होंगी, आर्थराइटिस वगैरह, वो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। जो भी आपके तीन एलिमेंट है, वात पित्त कफ, ठीक है, इनका जो इफेक्ट आपकी बॉडी पे पड़ता है, ये आपका एक विघ्न की तरह कार्य करता है आपकी जो योग साधना है उसमें, ठीक है। व्याधि को इंग्लिश में हम बोल सकते हैं डिसऑर्डर ऑफ द ह्यूमरस, द सिक्रेशंस एंड ऑफ द ऑर्गन्स। तो जो भी आपके ऑर्गन्स में आपके जो सिक्रेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, वो सारी चीजें आपकी यहाँ पे व्याधि कहलाती है। सिकनेस आप बोल सकते हैं यहाँ पे, या फिजिकल एलिमेंट आप यहाँ पे बोल सकते हैं। व्याधि का उल्टा होता है आपका आधि। आधि के विषय में पढ़ेंगे आप, तो ये है आपका मेंटल डिसऑर्डर्स, ठीक है। आधि होता है मानसिक बीमारियां, ठीक है। मेंटल आपकी जो एलिमेंट होती हैं वो आधी होती हैं, और जो व्याधि होती है वो होता है आपका शारीरिक रोग जो होते हैं, फिजिकल एलिमेंट, या फिर जो भी आपका सिकनेस यहाँ पे बोल सकते हो। पहला जो आपका पहली जो आपकी ये है ऑब्स्टेकल है, जो आपकी अंतराय है, विघ्न बोल सकते हो आप, अंतराय यानी विघ्न। तो ये जो विघ्न है, पहला है आपका व्याधि, उसके बाद आता है स्त्रियान, सेकंड नंबर पे है स्त्रियान। इसका अर्थ होता है अकर्मण्यता। अकर्मण्यता यानी आपको कोई किसी विषय के बारे में पता है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसको कर नहीं रहे हो। एक होता है आलस्य, एक होता है अकर्मण्यता। अकर्मण्यता मतलब उसे हम ऐसे ही मतलब केयरलेसनेस एक तरह से बोल सकते हैं, कि आप करना तो आता है, आपको सारा मेथड पता है। जैसे अगर हम बात करें योग की, तो योग के हमें बेनिफिट्स भी पता है, करना कैसे है वो भी पता है, लेकिन हम गलती क्या करते हैं, स्त्रियान करते हैं। स्त्रियान मतलब जो एक तरह से मेंटल लेजीनेस बोल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इनएबिलिटी ऑफ द माइंड